कहा जाता है कि आपने दुनिया में बड़े बड़े गैंगस्टर्स देखे होंगे, बड़े बड़े माफिया ग्रुप देखे होंगे जो हमेशा स्टेट से उलझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दुनिया के किसी मुल्क भी चले जाएं, कोई भी माफिया, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी टेररिस्ट स्टेट से स्ट्रांग आपको कभी नजर नहीं आता। आइदर यहाँ तो स्टेट उसको सुधार देती है, सीधा कर देती है, या तो अपने रास्ते से हटा देती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे माफिया ग्रुप के बारे में बताने लगा हूं जिसके आगे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स और बड़ी बड़ी स्टेट्स ने अपने हथियार फेंक दिए। आइदर वो अमेरिका हो, सऊदीया हो, दुबई हो, कोई भी कंट्री हो दुनिया का, उनके आगे सब बेबस है। जी, मैं बात कर रहा हूं सोमालियन पायरेट्स की। ये इतने खतरनाक हैं, किसी भी गवर्नमेंट को दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी स्टेट को इनकी बात माननी पड़ती है। उसका रीजन ये है कि ये शिप हाईजैक करते हैं। ये कहानी है 2008 की, जब सऊदीया अरामको की एक शिप जो कि पेट्रोल लेके गया सोमालियन पायरेट्स की तरफ। छोटी छोटी जितनी भी अगर आप शिप्स की बात करें वो तो इन एरिया से जाते हुए बहुत घबराती हैं, लेकिन जितनी बड़ी शिप्स हैं जो कार्गो के लिए यूज की जाती हैं उनके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो वो यही रास्ते को चूज करती हैं जिसमें सोमालियन पायरेट्स जो आके उनको हाईजैक कर लेते हैं। ये कहानी है 2008 की, जब सऊदीयन अरामको कंपनी का एक बहरी जहाज पेट्रोल लेके अपने रास्ते की तरफ जा रहा था। रास्ते में ही सोमालियन पायरेट्स ने आके उस जहाज को हाईजैक कर लिया। 26 क्रू मेंबर थे उस जहाज के अंदर, फिलीपींस के, ब्रिटेन के और कुरेशियन, ये क्रू मेंबर थे इनके, और सबको हाईजैक कर लिया गया। और उसके बाद डिमांड की गई $25 मिलियन की, जो आज की तारीख का सबसे बड़ा हाईजैक था किसी भी प्लेन या किसी भी शिप का। डिमांड जब सऊदीयन गवर्नमेंट से की गई $25 मिलियन की, तो जिसपे नेगोशिएशन चलती रही, किसी भी क्रू मेंबर को जान से नहीं मारा गया, किसी भी क्रू मेंबर को किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं किया गया। लेकिन जो न्यूज़ है फ्रॉम सोमालियन गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, उनसे जब राब्ता किया गया सोमालियन पायरेट्स का जो टेररिस्ट थे, ठीक है, हाईजैकर्स थे, उन्होंने ये कहा कि आप गवर्नमेंट को सीधा सीधा ये इतला कर दें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी चीज़ से नहीं डरते और हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, और हमारे पास ऐसे असले हैं कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो 25 मिलियन से शुरू होती नेगोशिएशन, इवन के एट द एंड ऑफ द डे $3 मिलियन पे जाके ख़त्म हुई। उसके बाद जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देगी। $3 मिलियन लेके शिप कैश लेके पहुंचती है उन लोगों के पास, सोमालियन पायरेट्स। उनके पास मशीनरी होती है उस कैश को चेक करने की कि आइदर ये फेक है या ओरिजिनल है नोट्स। और उस कैश को जब प्रॉपर काउंट कर लिया गया $3 मिलियन, तो सारे क्रू मेंबर को उसके बाद रिलीज कर दिया गया और जहाज को रिलीज कर दिया गया। और उसके बाद भी सऊदीयन गवर्नमेंट या सोमालियन गवर्नमेंट उन सोमालियन पायरेट्स का कुछ भी नहीं कर सके। वो $3 मिलियन लेके सोमालियन पायरेट्स जो है वो अपने रास्ते हुए और इनको रिलीज कर दिया गया जहाज को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोमालियन पायरेट्स की जो स्टोरियां हैं, ये सिर्फ स्टोरियां नहीं है, हकीकत पे मबनी चीजें हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने, अब तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि अपने शिप्स पे ऐसे ऐसे सेंसर्स लगा दिए हैं कि 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर कोई भी आ रहा हो तो उनको वो इतला कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद सोमालियन पायरेट जो हैं उनसे बचना बहुत मुश्किल है।